कक्षा 11 के सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे आप होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोट्री नंबर 4 क्लास 11th का। बहुत ही गज़ब की ये जो है पोट्री रहने वाली है, बहुत ही गज़ब की एक कविता रहने वाली है। यकीन मानिए कि वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो कहीं भी आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक मीनिंग का मैं एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। हर पोट्री जो होगी कहीं ना कहीं आपको कुछ देकर जाएगी, कुछ सीख देकर जाएगी, तो आपके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्लास 11th में हैं। तो ये सोच बिल्कुल भी आपके माइंड के अंदर कभी आना नहीं चाहिए कि हम क्लास 11th में हैं, क्यों पढ़ें, क्यों इतना मेहनत करें, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है क्लास 12। और अगर आपने आज मेहनत कर लिया, 80% चीज़ें अगर आप क्लास 11th में मेहनत कर लिए, तो आपके 12 के जो रास्ते हैं, क्लास 12 के जो रास्ते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। पोट्री थोड़ा लॉन्ग होगी क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, ठीक है। तो बचपन, इसके जो लेखक हैं मार्कस नैटिन, इसके जो क्या है पोएट हैं, तो बहुत ही बेहतरीन एक कविता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, पोएट जो है मार्कस नैटिन कुछ जीवन के कुछ स्टेज के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। किस प्रकार हमारी जो बचपना होती है, जब हम बचपन में बहुत छोटे रहते हैं ना, तो कैसे हमारी जो आयु होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो हमें पता नहीं चलता कि हम कब छोटे थे और कब हम बड़े हो गए, ठीक है। तो ये जो मेरा जो टाइम होता है, बचपन का जो टाइम होता है, जो चाइल्डहुड का जो टाइम होता है, सबसे जो है हैप्पीनेस लाइफ होता है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, आराम के साथ लाइफ होता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार कैसे चाइल्डहुड बीत जाता है, जो एडल्ट्स में एडल्ट बीत जाता है, ग्रोथ में तो पता ही नहीं चलता। बाद में एक ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें हम सोचते हैं, किसी बच्चे को जब हम बड़े हो जाते हैं, हम बूढ़े ओल्ड हो जाते हैं, तो जो हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम भी याद करते हैं कि एक समय था जब भी हम क्या थे, छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तो हम भी ऐसे जो है खेला करते थे। तो आइए प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जब पोट्री को पढ़ लेंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास 11 के बच्चे सब लोग हो जाएं तैयार, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। When did my childhood go? Was it the day I kissed to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मार्कस नैटिन कहते हैं When did my childhood go? When मतलब कब, did my childhood go मतलब होता है मेरा बचपन कब चला गया, ठीक है। When मतलब क्या होता है, क्या मेरा बचपन कब चला गया, मेरा बचपन कब बीत गया। Was it the day क्या वही दिन था, क्या वही दिन था। I kissed to be 11, kissed मतलब जो होता है जब मैंने पार किया था, kissed मतलब पार किया, to be 11 मतलब 11 वर्ष का। क्या मैं 11 वर्ष का भी नहीं रहा था, कि क्या वही दिन था जब मैं 11 वर्ष का भी नहीं था। Was it the time क्या वही समय था, क्या वही समय था। आई रियलाइज तब मैंने महसूस किया, दैट हेल एंड हीवन तब मैंने जो है महसूस किया, हेल एंड हीवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, ठीक है, कि हेल एंड हीवन जो नर्क है और जो स्वर्ग है, कुड नॉट बी फाउंड ये पाया नहीं जा सकता है इन जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल में, भूगोल की किताब में या भूगोल में जो है स्वर्ग और नर्क के बारे में जो पता नहीं था, या उनका जो है क्या कहते हैं इनके बारे में पता नहीं किया जा सकता था। क्या वही टाइम था? फिर से ध्यान से सुनना है। When did my childhood go? मेरा बचपन कब बीत गया, मतलब जब हम छोटे थे मेरा बचपन कब बीत गया। Was it the day क्या वही दिन था। I kissed to be 11 जब मैं 11 वर्ष का रहा हूँगा, जब मैं 11 वर्ष के पार रहा हूँगा, क्या वही दिन था। Was it the time क्या वही समय था। I realized that तब मैंने महसूस किया, क्या वही समय था जब मैंने महसूस किया, that कि hell and heaven जो नर्क और जो स्वर्ग है, hell मतलब नर्क, heaven मतलब स्वर्ग, जो नर्क और स्वर्ग है, could not be found पाया नहीं जा सकता है इन जियोग्राफी मतलब भूगोल, भूगोल के में जो है नर्क और जो है स्वर्ग पाया नहीं जा सकता है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और देयरफॉर इसलिए उनका कोई कुड नॉट बी अस्तित्व नहीं था, इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं था। वाज दैट द डे क्या वही दिन था, क्या वही दिन था जब हमें भूगोल के बारे में पता नहीं था, जब हम छोटे थे, हमको ये पता नहीं होता था कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। तो चाइल्डहुड जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मार्कस नैटिन ये कहते हैं When did my childhood go? मेरा बचपन कब बीत गया। Was it the day क्या वही दिन था। I kissed to be 11 जब मैं पार किया, kiss मतलब पार किया, to be 11 जब मैं 11 वर्ष का हो गया। Was it the time क्या वही समय था। I realized that तब मैंने महसूस किया, क्या वही समय था जब मैंने महसूस किया कि hell and heaven जो नर्क और जो स्वर्ग होता है, could not be found in geography ये जियोग्राफी में पाया नहीं जा सकता था।
एंड देयर फोर कुड नॉट बी, और इसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। क्या वही समय था कि हम इसके बारे में जानते नहीं थे? व्हाट वाज दैट द डे, क्या वही दिन था? तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम जो है देखते हैं दूसरा वाला स्टेंजा देखते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि हर वो स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहाँ दूसरे में कहता है व्हेन डिड माई चाइल्ड, यहाँ पे या फिर देखिएगा व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया? वॉच इट द टाइम, क्या वही समय था? आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया दैट एडल्ट्स वे आर नॉट ऑल दे सीम टू बी, एडल्ट्स वे आर, जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वे आर नॉट, वो ऐसे नहीं होते थे, ऑल दे सीम टू बी, जैसे वे दिखाई देते थे। भैया ये कह रहे हैं, मार्कस न्यूटन कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट द टाइम, क्या वही समय चला गया? आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया दैट एडल्ट्स वर नॉट सो, कि जो वयस्क होते थे वैसे नहीं होते थे, ऑल दैट सीम टू बी, जैसे वे दिखाई देते थे। दे टॉक्ड ऑफ लव, ये लव के बारे में बात करते थे, प्यार के बारे में बात करते थे। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, ये वयस्क लोग जो है लव के बारे में प्रीच करते थे, शिक्षा देते थे, लोगों को बताते थे। तो भैया वो लव की बात नहीं कर रहा है। आपका दिमाग तो मैं जानता हूँ कहाँ ही पहुँच गया होगा। तो भैया वो लव की बात नहीं कर रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये लव की बात नहीं कर रहा है। बात को समझिए, जब वो एक वयस्क अवस्था में होते हैं, जब एडल्ट्स होते हैं, तो कौन से प्यार की बात करते हैं? वो भैया बात करते हैं अपने माँ के बारे में, बात करते हैं अपने पिता के प्यार के बारे में, बात करते हैं कि पिताजी ऐसे हों, माताजी ऐसे हो, परिवार आपका ऐसा हो, सुखमय हो, ये प्यार की बात कर रहा है। ठीक है, वो प्यार की बात नहीं कर रहा है। आप गलत मत सोचिएगा, हमको पता है सब लोग बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। व्हेन डिड माई चाइल्ड गो, मेरा बचपन कब बीत गया? वॉज इट द टाइम, क्या वही समय था? आई रियलाइज, तब मैंने महसूस किया दैट एडल्ट्स वे आर नॉट, वयस्क वैसे नहीं होते थे, ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसे वे दिखाई देते थे। वयस्क यानी जो थोड़ा बड़े हो जाते थे वैसे नहीं होते थे, जैसे वे दिखाई देते थे। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो लव के बारे में बात करते थे, स्नेह के बारे में बात करते थे। मैंने बताया ना कौन से लव के बारे में बात करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और लोगों को लव के बारे में शिक्षा देते थे। वही वयस्क लोग लोगों को, जो छोटे बच्चे होते थे उनको सिखाते थे कि लव क्या होता है, कैसे मम्मी पापा से प्रेम करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। वो लव की बात कर रहा है। ठीक है, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो बेचारे जो वयस्क लोग होते थे, बट डिड नॉट एक्ट, वो कार्य नहीं करते थे, सो लविंगली मतलब इतना प्यार से वो नहीं करते थे। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी आप देखते ये होंगे कि अगर कोई खूब अच्छी बातें आपको बता रहा है तो आपको ज्ञान तो जरूर देता है, लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता है। ये होता है कभी ना कभी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कभी ये वयस्क लोग क्या करते थे, लव के बारे में बात तो करते थे, लोगों को लव के बारे में, प्यार के बारे में शिक्षा देते थे, पाठ पढ़ाते थे कि ऐसा हमको माता जी के साथ बर्ताव करना चाहिए, ऐसे पिताजी के साथ करना चाहिए, परिवार के साथ ऐसे, उन लव के बारे में बात करते थे। और वो लव की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कहता है बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन ये वयस्क लोग उस तरीके से कार्य नहीं करते थे। सो लविंगली मतलब होता है बहुत ही प्यार से, ऐसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। ज्ञान बहुत देते थे लेकिन खुद पे जो है फॉलो नहीं करते थे। कभी कभी होता है ना कि जब आपको कोई समझाने वाला बहुत होता है लेकिन वो खुद वो चीज़ें नहीं करता, आपको भले ही अच्छा समझाता है। ठीक है, वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था? क्या ये वही दिन था? तो मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लेते हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया? वॉच इट द टाइम, क्या वही समय था? आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वे आर नॉट, जब मैं महसूस करता था कि वयस्क वैसे नहीं होते थे, ऑल दे सीम टू बी, जैसे वे दिखाई देते थे। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे वयस्क लव के बारे में बात करते थे, प्रेम के बारे में बात करते थे। एंड प्रीच ऑफ लव मतलब होता है लोगों को लव के बारे में प्रीच करते थे, शिक्षा देते थे, पाठ पढ़ाते थे। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन इतना प्रेम पूर्वक वो व्यवहार नहीं करते थे। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था? क्या वो वही बचपना थी? ठीक है, और बचपना कैसे आगे बढ़ गया पता ही नहीं चला। तो यही कवि यहाँ पर बता रहा है। फिर आगे देखते हैं स्टेंजा नंबर 3 में। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट, क्या वही दिन था? व्हेन आई फाउंड माई माइंड, जब मैंने अपने दिमाग को पाया, जब मैंने अपने मस्तिष्क को पाया। वॉज रियली माइंड, अपने दिमाग को वास्तव में अपना दिमाग पाया। क्या वही समय था जब मैंने अपने माइंड को वास्तव में अपना दिमाग पाया? टू यूज विच यूर वे आई चूज़, टू यूज़ प्रयोग करता था मैं, उसका प्रयोग विच यूर, जैसा भी चाहूँ, वे आई चूज़ मैं कर सकता हूँ। क्या मैं वही समय था जब मैं अब जाना कि मेरा मस्तिष्क मेरा है? भाई बचपन में तो पता नहीं चलता है, तो क्या वही समय था जब मुझे पता चला कि मेरा मस्तिष्क मेरा है? टू यूज़, जिसको चाहे प्रयोग कर सकते हैं, विच यूर, जैसे भी, वे आई चूज, जिसको मैं जैसे चाहूँ मैं प्रयोग कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, उत्पन्न कर सकता हूँ, थॉट्स मतलब विचारों को, तब मैं विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ। दैट वी आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, दैट वी आर नॉट दोज, ये नहीं होते थे, ऑफ अदर पीपल मतलब होता है, ये अदर पीपल बता रहा है, अन्य लोगों के लिए नहीं होते थे। जिन मैं अपने विचारों को उत्पन्न कर सकता था, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं होते थे। ये खुद का एक विचार होता था, खुद का एक माइंड होता था।
बट माई ओन, लेकिन कह रहा है बट माई ओन, ये मेरे केवल अपने, एंड माइन एलोन, मेरा अपना केवल होता था, मेरा अपना खुद का विचार होता था। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था, क्या बचपन का वही दिन था जब मेरा खुद का एक दिमाग हुआ करता था, जहाँ चाहूँ मैं जो कार्य चाहूँ कर सकता था, कोई रोक थोक नहीं होता था। बचपना की जो आयु होती है ये बता रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब बीत गया। वॉज इट, क्या वही दिन था, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, व्हेन आई फाउंड माई माइंड, जब मैंने अपने दिमाग को पाया, मस्तिष्क को पाया, वॉज रियली माइन, वास्तव में अपना पाया। क्या वही दिन था जब मैं अपने दिमाग को अपना पाया, टू यूज, प्रयोग करने का, विच यूर वे आई यूज, जिसको चाहे जैसे मैं प्रयोग कर सकता था। क्या वही दिन था। भाई बचपना की जो आयु होती है उसमें आप माइंड को क्या होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कहीं भी चाहे अपने दिमाग को यूज कर सकते हैं, अपने विचारों को। फिर कह रहा है प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अपने विचारों को मैं उत्पन्न करता था, अपने थॉट्स, अपने विचारों को उत्पन्न करता था, दैट वे आर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, ये दूसरों लोगों के लिए नहीं होता था, ये खुद के विचार होते थे, ये किसी दूसरे के द्वारा कहा गया उपदेश नहीं होता था। बट माई ओन, मेरा खुद का होता था, एंड माइन एलोन, मेरा खुद का अकेले के लिए होता था। वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था। अब वो दिन तो है नहीं, कहता है वो क्या वही दिन था। अब यहाँ पे हर स्टेंजा में व्हेन बोला, अब लास्ट वाले चौथे में देखिए क्या बोलता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। ये तो व्हेन कह रहा है कि जब ये थे आप, अब कह रहा मेरा बचपन ऐसा कहाँ चला गया। 3 स्टेंजा में जो मैंने सीखा कि मेरी बचपना की जो आयु होती थी कितना बेहतरीन होता था, कोई टेंशन नहीं होता था, मेरा खुद का विचार होता था, हम जो है अपनी बातें खुद स्वयं से करते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। फिर कह रहा है कभी कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ऐसा बचपना मेरा कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कह रहा कि इट वेंट, ऐसा चला गया, टू सम, कहीं, फॉरगॉटन प्लेस, लगता है कहीं भूले जगह, भूले भटके जगह पे चला गया। दैट्स हिडन इन फैंट्स फेस, ऐसा लग रहा है कि दैट हिडन, जो छिपा हुआ है, इन्फेंट फेस मतलब होता है कि किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। ऐसा लगता है मेरी जो बचपना है किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, मैं केवल इतना ही जानता हूँ। लगता है मेरी जो बचपना है कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पर एक छिपा हुआ है। फिर से देख लेते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपना कहाँ चला गया। बहुत परेशान है। मार्कस न्यूटन कहता है कि जो है बचपना ऐसी बीत गई, तो कहता है मेरा बचपना कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ऐसा लगता है कहीं भूले भटके जगह पे चला गया। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, लगता है किसी जो है बच्चे के चेहरे में छुपा हुआ है। लगता है ये जो बचपना किसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, केवल मैं यही जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। मेरी जो बचपना है किसी बच्चे को जब मैं देखता हूँ तो लगता है मेरी जो बचपना थी उसी बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। ये याद करता है कवि। तो बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही सुंदर जो स्टेंजा थी। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत ही धमाकेदार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चाइल्डहुड बहुत ही एक बेहतरीन कविता है। अगर इसको आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं ना तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि कविता का जो भावार्थ होता है सबसे अलग होता है। चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, एक बार में चीज़ें कम समझ में आती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चाइल्डहुड के बारे में आप मार्कस न्यूटन ने बताया कि जो है क्लास 11 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। प्यारे बच्चों जल्दी से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, स्टडी करें, बेस्ट ऑफ लक।